सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम कलम या की तलवार के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, पाठ पर आधारित बताएं कि आप कलम या की तलवार में किसे चुनना चाहेंगे। कारण सहित उत्तर दें। उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रस्तुत अति महत्वपूर्ण काव्य रचना कलम या की तलवार में यूँ तो दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु मुझे कलम से ही ज़्यादा लगाव है। मैं तो कलम को ही चुनूँगा। इसके पीछे वजह यह है कि कलम में वह ताकत होती है जो हमारा भविष्य निर्माण कर सकती है। कलम से ही समाज समुदाय में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। समाज में लोगों के बीच नव चेतना जागृत करने का काम भी किया जा सकता है। यह ज्ञान की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। कालकोठरी में भी बैठकर इससे इतिहास रचा जा सकता है। एक नई इबारत भी लिखी जा सकती है। इसलिए कलम ही मुझे बेहद पसंद है। प्रश्न 2, कविता में कलम को महत्वपूर्ण बताने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। उत्तर, प्रस्तुत कविता में दिनकर जी ने कलम को ही बहुत महत्वपूर्ण करार दिया है। इसके पक्ष में रचनाकार ने बहुत सारी खूबियों को चरितार्थ किया है और इसके पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क भी दिए हैं। उनके अनुसार कलम को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। कलम में विचारों को प्रस्तुत करने की अदम्य शक्ति निहित होती है। कलम हमारे अभिव्यक्ति को दर्शाने का काम करती है। भावों के संचार का सशक्त माध्यम माना जाता है। भ्रष्टाचार को समाज के पटल पर लाने का माध्यम भी इसे माना जाता है। इसे समाज का दर्पण माना जाता है। इसे बुद्धिजीवियों का अस्त्र शस्त्र भी बताया गया है। कलम से ही किसी के भाग्य का फैसला भी किया जा सकता है और कलम से ही किसी के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ी जा सकती है। प्रश्न 3, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है, स्पष्ट करें। उत्तर, प्रस्तुत कविता कलम या की तलवार रामधारी सिंह दिनकर जी की अति महत्वपूर्ण कविता अथवा काव्य रचना है, जिसमें कवि के अनुसार कलम को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है तो तलवार को ताकत का प्रतीक बताया गया है। जहाँ कलम से सृष्टि की रचना की जा सकती है तो तलवार से ताकतवर देश की गाथा लिखी जा सकती है। अंततः कहा गया है कि कलम का आशय लेखनी से और तलवार का काटने से है और दोनों ही की महत्ता अपनी अपनी जगह पर है और दोनों ही बेहद ज़रूरी है। प्रश्न 4, विचारों के जलते अंगारों से क्या भाव है, स्पष्ट करें। उत्तर, उक्त पंक्तियों में दिनकर जी ने स्पष्ट लिखा है कि कलम में ताकत है, शक्ति है, जिनके अक्षरों में भाव विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम और ज्ञान का प्रकाश से आलोकित करने का अंगार उसमें दिखता है। अर्थात अक्षर विचारों की प्रस्तुति के लिए कलम में वह अंगार होती है। प्रेस मीडिया के पास उसकी ताकत होती है जिससे सभी की पोल भी खोली जा सकती है और उन्हें बेनकाब भी किया जा सकता है। प्रश्न 5, अक्षर की तुलना चिनगारी से क्यों की गई है। उत्तर, उपरोक्त पंक्तियों का आशय यह है कि कलम से जो अक्षरों को गढ़ा जाता है उसकी ताकत बेपनाह होती है। कलम से ही ऐसी गाथा लिखी जाती है। कलम में ऐसी शक्ति है जो लोगों के दिलों ही नहीं दिमाग में भी विचार में आग को अंगार बनाकर भड़काने का काम करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अक्षर चिनगारी का काम करते हैं। प्रश्न 6, कैसे व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर, उक्त पंक्ति के माध्यम से रचनाकार ने बताने की कोशिश की है कि तलवार पर हमेशा कलम की विजय होती है। जिनके पास कलम की शक्ति होती है, शब्दों की समझ होती है, उन्हें तलवार की कदापि ज़रूरत नहीं होती है। तलवार तो मात्र आत्मरक्षार्थ ही उपयोगी होता है, परंतु कलम से तो हम अपनी लेखनी के माध्यम से भी आत्मरक्षार्थ करते हैं और क्षमादान भी कर सकते हैं।
अतः कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों को तलवार की आवश्यकता कदापि नहीं होती है। प्रश्न 7, तलवार कब बहुत ज़रूरी हो जाती है, बताएं। उत्तर, प्रस्तुत पाठ में स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश की गई है कि जब हमारे सामने हिंसक जीव जंतु प्राणी आ जाएं तो हमें तलवार की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सामने दुश्मन आ जाए तो पुनः तलवार से ही उनके छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। वह हर विषम परिस्थितियां हैं जहां जान माल के नुकसान का खतरा मंडराने लगे तो वहां तलवार की ही ज़रूरत होती है। आज हर क्रांति युद्ध तलवार के दम पर ही जीता गया है। तलवारबाजी तो एक महान कला भी है और इसे तो अब खेल प्रतिभाओं में भी अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि ओलंपिक जैसे खेलों में भी इसकी अच्छी खासी पहचान है और इसके माध्यम से नौकरी भी मिलती है। प्रश्न 8, कलम देश की बड़ी शक्ति है। पंक्ति में मैं कलम हूँ पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, वाकई कलम देश दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है। मैं कलम अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए स्वयं कहती है कि मैं तो ज्ञान रूपी सागर से मोती को चुनकर अक्षर निर्माण करते हुए सभी की आवाज़ बनने की सलाहियत रखती हूँ। मैं तो निष्ठा और न्याय दिलाने का काम करती हूँ। हर विषम परिस्थितियों में भी अपनी आवाज़ बुलंद करने का कुव्वत रखती हूँ। दिलो दिमाग की बूझी बत्ती को जलाने का मादा रखती हूँ। अंधेरी काल कोठरी में भी बैठकर इतिहास रचने का दम में साहस है मुझ में। विचारों भावनाओं व्यक्तियों को मुखर करने का गुण है मुझ में। विश्व में विजय पताका फहराने की क्षमता भी मैं रखती हूँ। समाज का स्पष्ट स्वच्छ दर्पण का अर्पण है मुझ में। इस तरह कलम स्वयं अपनी पहचान, अपनी आन बान शान का बखान करने के लिए साहस बटोरे गुणगान करती हुई नज़र आती है। तो धन्यवाद बच्चों। अब प्रश्न उत्तर भी समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।